हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे 4 अप्रैल 2025 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो स्कूल चले हम अभियान की जो शुरुआत है वो हुई मध्य प्रदेश राज्य में। तो 1 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल्स में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि डॉक्टर मोहन यादव हैं, इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को राजधानी भोपाल में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ किया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करना और सरकारी स्कूलों में नामांकन और ठहराव दर बढ़ाना और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करना। ये इस यहाँ पे जो स्कूल चले अभियान है इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो 14वें दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें 31 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनके निवास पर प्रदान किया गया। यह सम्मान गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष और महासचिव निकोलस डी सेंटिल्स द्वारा दिया गया। और दलाई लामा को शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। और 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के एक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। और दलाई लामा तिब्बती लोगों के राजा और आध्यात्मिक नेता भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल पुरस्कार की स्थापना गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल द्वारा 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और गोल्ड मरकरी पुरस्कार उन व्यक्तियों, राष्ट्राध्यक्षों, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, कंपनियों और संगठनों को सम्मानित करता है जो वैश्विक शासन के 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दूरदर्शिता प्रदर्शित करते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में कितने अरबपति हैं? तो भारत में कुल टोटल अरबपति हैं 205। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत में 205 अरबपति हैं, जिससे भारत दुनिया में अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या वाला देश अब बन गया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 902 अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है चीन, जहां 516 अरबपति हैं। दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर है भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका के एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन रहे हैं, और जबकि मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय और दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और अमेरिकी मल्टीमीडिया कंपनी फोर्ब्स वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गुजरात राज्य में। तो संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य है गुजरात के आनंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना। यह विधेयक 1 अप्रैल 2025 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, जबकि लोकसभा ने इसे 26 मार्च 2025 को पारित किया था। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम
बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय एक क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखा जाएगा। त्रिभुवन दास पटेल के बारे में अगर पढ़ें तो त्रिभुवन दास पटेल का जन्म हुआ था 1903 में, और कहाँ हुआ था, गुजरात के खेड़ा जिले के आनंद गांव में इनका जन्म हुआ था। और वह गांधी जी के अनुयायी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने पोलसन और पोलसन डेयरी की अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ किसानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। और सरदार पटेल के निर्देश पर उन्होंने 14 दिसंबर 1946 को कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ लिमिटेड की स्थापना की थी, जिसे आज अमूल के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन की सहायता से डेयरी सहकारी आंदोलन को विश्व प्रसिद्ध बना दिया था। पुरस्कार की अगर बात करें तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1964 में। क्वेश्चन नंबर 5 है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है डॉक्टर पूनम गुप्ता को। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER के निर्देशक डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक या RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। और डॉक्टर पूनम गुप्ता डॉक्टर माइकल पात्रा का स्थान लेंगी, जिन्होंने 14 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ दिया था। और डॉक्टर पूनम को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए अब नियुक्त किया गया है। आरबीआई के उप गवर्नर की अगर बात करें तो वर्तमान में स्वामीनाथन जे, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। प्रथम उप गवर्नर कैप्टन सर सिकंदर हयात खान और सर जेम्स बी टेलर, जिन्हें 1 अप्रैल 1935 को नियुक्त किया गया था। और प्रथम महिला उप गवर्नर कौन है, तो KJ उदेशी। ठीक है, ये क्या है, प्रथम महिला उप गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत सरकार ने मई 2025 में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PERDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे शिव सुब्रमण्यम रमन को। ठीक है, तो शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वे दीपक मोहंती का स्थान लेंगे। और 2003 में भारत सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रशासनिक निकास के रूप में एक अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो PFRDA का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन है वो कंपनी, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो महाराष्ट्र सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है। और 3 AI उत्कृष्टता केंद्र मुंबई हो गया, पुणे और नागपुर में स्थापित किए जाएंगे। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया। ये उद्घाटन किया था केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 3 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाले
स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन इन्होंने किया है और इस आयोजन का उद्देश्य है भारत की आर्थिक वृद्धि में और योगदान देना और दुनिया को भारत की उभरती कहानी से परिचित कराना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।